जीवन में कब परसों आपसे कह रहा था, शूर्पणखा ने रावण से कहा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। शूर्पणखा कहती है रावण से कि रावण, यदि विद्या प्राप्त हो गई, विवेक नहीं जगा, तो उस विद्या से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ना अपना कल्याण होगा, ना समाज का कल्याण होगा। वो केवल श्रम फल है। आपने मेहनत किया, आप 90% पा गए, 95% पा गए, 100% पा गए, आप अपने लिए पाए। आपके इस नंबर से समाज का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कब? यदि विद्या के साथ विवेक ने जागृति नहीं ली। वो केवल श्रम फल है बस। आदमी, भारत में तो कुछ ठीक है साहब, विदेश में आदमी पशु हो गया है। पशु क्यों जी रहा है उसी को नहीं मालूम। सुबह 7 बजे भग जाओ काम पर, रात को 7 बजे 8 बजे आओ, सो जाओ, सुबह फिर भग जाओ, फिर शाम को आओ। ये काम तो पशुओं करत है। हो भोजन के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पशु भी भोजन के लिए भागता है। आप भी सोते हैं, पशु भी सो रहा है। आप भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी समय आने पर संसार का सुख लेता है। यदि हम वही कर रहे हैं, कभी अकेले में सोचिएगा हमारे में और उसमें अंतर क्या है। ये जीवन थोड़ी है। जीवन वो है माई बाप जो किसी को जीवित करके चला जाए, जो समाज में कोई संदेश छोड़ के चला जाए, जिसकी कीर्ति स्थापित हो गई, वो जीवित है संसार में। और वो कोई भी कर सकता है। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है, धरती पर ऐसा कोई झाड़ नहीं जिसमें कोई दवाई ना हो, और धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके भीतर कोई अच्छाई ना हो। आप कुछ भी कर सकते हैं।